श्याम रजक जी इस्तीफा दे दिए हैं, क्या वजह हो सकता है सर? और वो शतरंज के बहुत पुराने और माहिर खिलाड़ी जी सर, जिस तरह से लाठी कल जो चार्ज हुआ, क्या कारण हो सकता है लाठी चार्ज? तानाशाही के अलावा आपको क्या नजर आता है? मैंने कहा ना कि सत्ते की नशे में चूर होकर तानाशाही कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि जानते हैं कि आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी इस्तीफा दे दिए हैं। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी। आइए उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से अभी जो हैं श्याम रजक इस्तीफा दे दिए हैं, क्या वजह हो सकता है सर? क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, इससे पहले जो है हमारे मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी ने आप लोगों को बताया किस अवस्था में वो आए थे, कितने बीमार थे। एक तरह से वो कमज़ोर थे और कमज़ोरों को हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल ने अपनाने का काम किया है। अगर कोई आदमी आके कहे कि मैं समाजवादी आदमी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, तो हम बाहें फैला के उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद वो जब स्वस्थ हो गए तो वो उधर चले गए और ये सब जानता है कि उनका आना जाना लगा रहता है और वो शतरंज के बहुत पुराने और माहिर खिलाड़ी हैं। देखिए सर, आने वाला विधानसभा चुनाव है और एक दलित समाज के एक अच्छे जाने-माने चेहरे, चर्चित चेहरे हैं। क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, हमारी पार्टी गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलित, महादलित, ए टू जेड माई बाप की पार्टी है। यहाँ सब लोग आते हैं, अपनी फरियाद लेके आते हैं और हम उनके बीच में जाते हैं और अपनी पार्टी की बातों को रखते हैं। और वैसे तमाम लोग हमारे साथ कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और आने वाले वक्त में। तो इसका मतलब है कि वो अब दूसरे पार्टी ज्वाइन करेंगे? अब उनसे जाके पूछिए, यही बेहतर बताएंगे। मैंने तो कहा कि वो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं और भली भांति वो जानते हैं कि कब कौन सा मोहरा किस जगह पे खेलना है और उन्होंने अपनी चाल चल दी है। वो आते जाते रहते हैं, उनका ये पुराना चीज़ है। देखिए सर, कुछ और सवाल लेते हैं कि जिस तरह से कल जो 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद हुआ था सर, उसमें कहा गया था कि आरजेडी का भी समर्थन था इसमें। तो कहा गया कि सत्ता पक्ष के द्वारा यह भी कहा गया कि आरजेडी के लोग ने ही इस तरह का जो व्यवहार गुंडागर्दी की तरह किए, इस तरह से किया गया। क्या क्या कहेंगे? ये जो सत्ता है ना, वो उसके ऊपर जो है नशा चढ़ चुका है। सत्ता जब ज़्यादा दिन तक किसी के हाथों में रह जाती है तो एक नशा हो जाता है और वो सत्ता के नशे में चूर होकर कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। आप वर्गीकरण करेंगे। SC ST का अधिकार भेदभाव और छुआछूत को लेकर है और ये अधिकार दिया गया है। आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, आप उसको वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब एक ही जाति के लोगों में आप वर्गीकरण करिएगा, क्रीमी लेयर और अनक्रीमी लेयर बताइएगा, तो समाज में आप तो लकीर खींच रहे हैं और हम उस लकीर को पाटने की कोशिश कर रहे हैं जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी है। आप तो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के पद चिन्हों पे चलने वाली है, तो उनका तो ये विश्वास रहा है कि फूट डालो और राज करो। हम वर्गीकरण को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहेंगे कि इस पे पूर्ण विचार जरूर करें। कि सर, जिस तरह से लाठी कल जो चार्ज हुआ, ये इस तरह से देखा गया, इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है लाठी चार्ज? तानाशाही के अलावा आपको क्या नजर आता है? मैंने कहा ना कि सत्ते की नशे में चूर होकर तानाशाही कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और ये बातें आपने देखा है, पब्लिक डोमेन में है। प्रदेश का कोई भी आम नागरिक अगर अपनी मांग को लेकर आता है और वो धरना प्रदर्शन करता है तो उसके लिए या तो जगह चेंज कर दी गई है, वहाँ उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। 5 से 6 महीने बैठा रहता है अपनी फरियाद को लेकर, लेकिन कोई भी अधिकारी उनके फरियाद को या कोई भी आला अधिकारी या नेता उनके बातों को सुनने नहीं जाता है। अगर वो प्रदर्शन करता है आके डाक बंगला चौराहे या बिहार के किसी भी चौक चौराहे पे, तो ये जो दमनकारी जो सरकार है, जो सत्ता के नशे में चूर है, उसके ऊपर लाठी चलाती है। आप अगर अपना हक मांगिएगा तो नीतीश कुमार आपके ऊपर लाठी चलाएंगे। ये उनका स्वभाव हो चुका है और इससे पूरी प्रदेश की जनता वाकिफ हो चुकी है। कि सर, उन्होंने कैबिनेट तो इस पर मंजूरी दिया था ना सर कि क्रीमी लेयर को लेकर, फिर भी इस तरह का आंदोलन? मैं कहा ना, मैंने आपसे बताया कि ये जो संविधान जो ये बनाया गया था, जो ये आर्टिकल बनाया गया था, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के नाते बनाया गया था। तो आप कहीं ना कहीं से उस संवैधानिक ढांचा की अवहेलना कर रहे हैं। इसकी वजह से हम संतुष्ट नहीं हैं और तमाम ST ST और SC OBC में जो लोग हैं उसमें अगर क्रीमी और अनक्रीमी लेयर की आप अगर बात करिएगा तो हम यही कहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर पूर्ण विचार किया जाए। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो RSS जो भाजपा न करके एक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से
दलितों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, आरएसएस की तो पुरानी आइडियोलॉजी रही है, वो आरक्षण के खिलाफ रहती है। आप मोहन भागवत जी को देख लीजिए, 2015 में उन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, और अभी देखिए लेटरल एंट्री के जरिए किस तरीके से आरक्षण को खत्म करके स्पीकर ओम बिरला की बेटी को जो है आईएएस पीसीएस बनाने का काम किया गया। उसी तरीके से ये अपने लोगों को उसमें लेना चाहते हैं, और जिनको आरक्षण मिला है, जिनको अधिकार मिला है, उनको उससे वंचित रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं।